50 से लेकर के 2015 तक मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ी है और हिंदुओं की 8% घटी है। तो हिंदू मुस्लिम का जो ये आंकड़ा उन्होंने दिया है, क्या इस पर देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे दलित और पिछड़े समाज में जहां शिक्षा का अभाव है वहां बच्चे ज़्यादा होते हैं। जिनमें पढ़ाई लिखाई ज़्यादा है उनके परिवारों में बच्चों की संख्या कम होती है। इसलिए इसको जाति और धर्म से नहीं जोड़ना जाना चाहिए। यह ज़्यादा बच्चा जिस समाज में होता है, जिस परिवार में होता है, जिस घर में होता है, जिस व्यक्ति के यहाँ होता है, अशिक्षा भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आड़े आती है। और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर अशिक्षित है, गरीब है, मजलूम है। तो स्वाभाविक रूप से अशिक्षा के कारण ही बच्चों की संख्या ज़्यादा हो रही है, किसी और कारण से नहीं। अब्दुल्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, गलत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ करके ओछी राजनीति कर रही है। हमारे देश की संस्कृति रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। जब सब आपस में भाई भाई हैं तो हिंदू मुसलमानों में फिरका प्रस्ती पैदा करके एक दूसरे को लड़ाने के लिए जो गंदी राजनीति की जा रही है वो बहुत घिनौनी है। हमारा यहाँ का सौहार्द टूट रहा है, भाईचारा टूट रहा है। आज एक दूसरे को नफरत की भावना से देखने की जो बात चली है उसकी वो भारतीय जनता पार्टी की देन है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी घिनौनी राजनीति करने में माहिर है। अभी चंदा की बात चल रही थी, चंदा मिला, कहेंगे किस तरह का बचाव भाजपा कर रही है? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार का खुलासा है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपया लूटने के बाद भी कहते हैं मैं ईमानदार हूं। अगर 6,000 करोड़ रुपया लेने वाला व्यक्ति, घूस लेने वाला व्यक्ति, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा जुटाने वाला व्यक्ति अपने को ईमानदार कहता है तो स्वाभाविक रूप से ये कितने बड़े भ्रष्ट हैं इसका खुलासा हो गया। और रही सही, परसों नीरव मोदी ने घोषित कर दिया कि जो 13,000 करोड़ रुपए मेरे ऊपर घोटाले का आरोप है उसमें तो मेरा 32% पैसा है, 68% पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमने दिया है और तो नाम भी गिराने जा रहे हैं। इसलिए आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता। एक आखिरी सवाल, श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार अभी प्रधानमंत्री आए थे, मंदिर बनवाने का चारों तरफ घोषणा कर रहे हैं और उसका श्रेय लेना चाहते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा जल्दबाजी में हुआ या वहां दौड़ के आ रहे, क्या इस पे कहेंगे? देखिए, राम मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हुआ और सभी राजनीतिक पार्टियों ने उसका स्वागत किया। इसलिए मंदिर के निर्माण में मोदी जी का कोई श्रेय नहीं है। अगर सरकार ही श्रेय लेती तो इनसे बड़े धर्मनिष्ठ बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, 3 बार प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में बन गई होती। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, मामला निस्तारित हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, उसके नाते मंदिर बना और हम सभी लोगों ने स्वागत किया। तो मंदिर पर किसी ने कोई एतराज नहीं किया। रही बात, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। जो भगवान है, जो खुद को जीवन देता है, जो पूरे जनता को जीवन देता है, लोग जन जन को जीवन देता है, उसको हम जीवन देने वाले कौन है? इसका मतलब है हम उसको जीवन दे करके साबित करना चाहते हैं कि हम भगवान से बड़े हैं। यह भी भाजपा का घमंड है और मोदी की घमंड है। नहीं, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो अजीवित नहीं है, उसमें प्राण नहीं है। स्वाभाविक रूप से प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब यह है कि वो पत्थर रख करके ये भगवान बना रहे हैं। जो भगवान है वो किसी की पहचान के लिए मोहताज नहीं है। जो भगवान है जिसको करोड़ों लोग हजारों साल से पूज रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि अगर हमारे प्राण प्रतिष्ठा से भगवान की पहचान हो रही है तो भगवान से बड़े हम हो गए। मोदी ये साबित करना चाहते हैं, वो अपनों को भगवान से बड़ा साबित करना चाहते हैं।